सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारा उद्देश्य समाज के उन नौजवान साथियों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाना है जो आर्थिक तंगी या अन्य किसी पारिवारिक समस्या के कारण कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। आज हम बायोलॉजी के अंतर्गत विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन कुल 6 प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इन सभी के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम्स में कोई ना कोई क्वेश्चन विटामिन से ज़रूर पूछा जाता है। तो आज हम अपना कम से कम 1 नंबर पक्का करेंगे। तो समय को ज़्यादा खराब न करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करें विटामिन की खोज किसने की, तो विटामिन की खोज फंक ने की थी। कब की थी? 1911 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन से कोई कैलोरी या ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, परंतु यह शरीर के उपापचय अर्थात मेटाबॉलिज्म में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियमन के लिए अत्यंत आवश्यक है। कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन से हमें एनर्जी मिलती है, उस प्रकार से विटामिन से हमें एनर्जी नहीं मिलती। लेकिन हमारे शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म क्रियाएं होती है या हमारे शरीर के अंदर जो आंतरिक क्रिया होती है, उसको सही बनाए रखने के लिए विटामिन की जरूरत होती है। विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है? आपके एक ऑप्शन में मिलेगा विटामिन, वही आपका आंसर होगा। तो विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक कुल 6 विटामिनों की खोज की गई है और वे 6 विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। अब इन विटामिन्स को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। एक वो विटामिन्स होते हैं जो वसा यानी फैट में घुलनशील होते हैं और दूसरे वो विटामिन होते हैं जो जल यानी वाटर में घुलनशील होते हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन ए, डी, विटामिन ई और के। ये 4 विटामिन ऐसे हैं जो फैट यानी वसा के अंदर घुलनशील है। और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील है। दोनों क्वेश्चन काफी बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी कई विटामिनों का समूह होता है। विटामिन बी के अंदर कई विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B11 और B12। इन सबको मिलाकर विटामिन बी बनता है। इस कारण से विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विटामिनों का संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता। इसकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से ही होती है। कहने का मतलब ये है कि हमारी जो कोशिकाएं होती है, जो हमारे सेल्स होते हैं, वे विटामिन को बना नहीं सकते। इसलिए हमें विटामिन प्राप्त करने के लिए ऐसा खाना खाना पड़ेगा जिसके अंदर विटामिन मौजूद हो। विटामिन डी और विटामिन के ऐसे विटामिन हैं जिनका संश्लेषण हमारे शरीर के अंदर होता है। तो विटामिन डी और के ऐसे हैं जिनका संश्लेषण तो हमारे शरीर के अंदर हो सकता है, लेकिन अन्य जो विटामिन है इनके अलावा, जैसे ए, बी, सी और ई, ये सभी विटामिन हमारे शरीर के अंदर संश्लेषित नहीं होते, बल्कि ये हमें भोजन के द्वारा प्राप्त करने पड़ते हैं। अब हम प्रत्येक विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। इनके अंदर प्रत्येक का रासायनिक नाम जानेंगे और विटामिन की कमी से कौन सा रोग होगा और उस विटामिन को कहां कहां से हम प्राप्त कर सकते हैं, किस किस भोजन से, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करें विटामिन ए के बारे में। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रतौंधी है। यह आंखों का रोग होता है, इसमें दिखना कम हो जाता है। विटामिन ए के प्रमुख स्रोत क्या है? विटामिन ए के प्रमुख स्रोत है गाजर, दूध, पनीर,
हरी साग सब्जियां, मक्खन, घी आदि। तो आपको विटामिन ए की पूर्ति करनी है तो ये सब चीजें खानी पड़ेंगी। एग्जाम्स में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल। विटामिन ए की कमी से होने वाला कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है? गाजर। आपका उसमें ऑप्शन मिलता है तो गाजर आपका आंसर हो जाता है। तो ये विटामिन ए था। अब बात करते हैं विटामिन बी1 के बारे में। तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन है। विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बेरी बेरी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर 5वें 6ठे एग्जाम्स के अंदर यह क्वेश्चन पूछा जाता है। बेरी बेरी रोग हमारे शरीर के किस हिस्से पर प्रभाव डालता है? तो यह हमारे नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, विटामिन बी1 के स्रोत क्या है? तो विटामिन बी1 हमें अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध, खमीर, मूंगफली, तिल, मिर्च, दाल, सब्जियां आदि सब चीजों से मिलता है। अब हम नेक्स्ट विटामिन की बात करें तो विटामिन बी2 के बारे में बात करते हैं। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन है। विटामिन बी2 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो चिलोसिस रोग होता है विटामिन बी2 की कमी से। और त्वचा का फटना भी विटामिन बी2 की कमी से होता है। जीभ का फटना और आंखों का लाल होना ये सभी विटामिन बी2 की कमी से होते हैं। विटामिन बी2 के स्रोत क्या हैं? हरी सब्जियां, खमीर, दूध, पनीर आदि ये सब चीजें विटामिन बी2 को प्राप्त करने में मदद करती हैं। अब बात करते हैं विटामिन बी3 के बारे में। तो विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी3 का रासायनिक नाम नियासिन है। दूसरा नाम है इसका निकोटिनिक एसिड। लेकिन एग्जामिनर आपसे मैक्सिमम 99% नियासिन ही पूछता है। 1% ऐसा चांस होता है जब नियासिन न देकर निकोटिनिक एसिड आपका आंसर में होता है। तो नियासिन आप इसे याद कर सकते हो और निकोटिनिक एसिड को भी आप याद कर लीजिए क्योंकि एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है। विटामिन बी3 की कमी से होने वाला रोग पेलाग्रा है। विटामिन बी3 के स्रोत क्या क्या है? मूंगफली, आलू, टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि ये सभी विटामिन बी3 के स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं विटामिन बी5 के बारे में। तो विटामिन बी5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक एसिड। 5 को पेंटा बोला जाता है तो बी5 का रासायनिक नाम क्या होगा? पेंटोथेनिक एसिड। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। विटामिन बी5 की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? चर्म रोग हो जाता है यानी हमारी चमड़ी का रोग, बाल सफेद होने लगते हैं, ये सभी विटामिन बी5 की कमी से होता है। विटामिन बी5 के स्रोत क्या क्या है? दूध, टमाटर, मूंगफली, गन्ना आदि ये सभी विटामिन बी5 के स्रोत हैं। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन बी6 के बारे में। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरोडॉक्सिन है। विटामिन बी6 की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया यानी खून की कमी होना, त्वचा रोग जिसे हम चर्म रोग भी बोल सकते हैं, पेशीय ऐठन यानी हमारी जो मांसपेशियां होती है उनमें ऐठन आ जाना, और नाजिया, ये रोग विटामिन बी6 की कमी से होते हैं। विटामिन बी6 के स्रोत क्या क्या हैं? दूध, खमीर, अनाज, हरी पत्तीदार सब्जियां आदि ये सभी विटामिन बी6 के स्रोत हैं। अब बात करते हैं विटामिन बी7 के बारे में। विटामिन बी7 का अन्य नाम क्या है? तो विटामिन बी7 को विटामिन एच के नाम से जाना जाता है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि विटामिन एच का अन्य नाम क्या है तो विटामिन बी7 है। विटामिन बी7 या विटामिन बी7 या विटामिन एच का रासायनिक नाम क्या होगा? बायोटीन होगा। विटामिन बी7 की कमी से कौन सा रोग होता है? इससे शरीर में लकवा लग जाता है, बालों का झड़ना यानी हमारे जो बाल झड़ते हैं विटामिन बी7 या विटामिन एच की कमी से झड़ते हैं, और चर्म रोग भी हो जाता है इसकी कमी से। विटामिन बी7 के स्रोत क्या क्या हैं? तो विटामिन बी7 के स्रोत हैं दूध, गेहूं, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी, फल, खमीर आदि। इस सभी चीजों से हमें विटामिन बी7 मिलता है। अब हम बात करते हैं विटामिन बी11 के बारे में। विटामिन बी11 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी11 का रासायनिक नाम फोलिक एसिड है।
विटामिन B11 की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया और पेचिस होता है। विटामिन B11 के स्रोत क्या है? दाल, सब्जियां, फलियां, हरी पत्तेदार सब्जी, सोयाबीन आदि, ये सभी विटामिन B11 को प्रदान करती हैं। अब बात करते हैं विटामिन B12 के बारे में। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालमिन है। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। या इस प्रकार से पूछता है कि कोबाल्ट धातु किस विटामिन में पाई जाती है? तो विटामिन B12 में पाई जाती है। नेक्स्ट, विटामिन B12 की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? एनीमिया या पांडु रोग। पांडु रोग पीलिया को कहते हैं, जिसे जॉन्डिस भी बोल सकते हैं। विटामिन B12 के स्रोत क्या क्या है? दूध, आंत के जीवाणु। आंत के जीवाणु का कहने का मतलब है हमारी जो आंतें होती है यानी इंटेस्टाइन्स है, उसके अंदर ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो विटामिन B12 का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, अब बात करेंगे विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन सी ही पूरा टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है। विटामिन सी से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है। हर 10वें एग्जाम में विटामिन सी से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? स्कर्वी रोग है। हर बच्चे को, जिस बच्चे ने थोड़ी बहुत भी बायो पढ़ी होगी, उसको ये बात पता होगी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी के स्रोत क्या क्या है? खट्टे फल होते हैं भाई। खट्टे फलों में क्या क्या आते हैं? नींबू, संतरा, मौसमी, टमाटर, जितने भी खट्टे फल हैं सभी से हमें क्या मिलता है? विटामिन सी। जैसे आंवला, मिर्च, अंकुरित अनाज, आलू, इन सभी से क्या मिलता है? विटामिन सी मिलता है। विटामिन सी हमारे शरीर के अंदर रोगों से लड़ने के लिए भी शक्ति प्रदान करता है। अब बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों यानी अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। यानी कहने का मतलब ये सिंपल भाषा में, हमारे शरीर में विटामिन डी कैसे मिलता है? जब हमारे शरीर पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो उस रोशनी से हमारी त्वचा विटामिन डी बनाती है। सिंपल सी बात है। और विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत क्या होगा? वो भी सूर्य का प्रकाश ही होगा। अगर किसी के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाए तो उसे कम से कम 20 मिनट तक सूर्य की तरफ पीठ करके बैठना चाहिए। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? रिकेट्स और ओस्टियोमलेशिया। जब बच्चों के अंदर विटामिन डी की कमी होती है तो उसे रिकेट्स रोग होता है। और जब वयस्क लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी होती है तो उसे ओस्टियोमलेशिया रोग होता है। ये हड्डियों का रोग होता है। अगर हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी होगी तो हमारी हड्डियां कमजोर होंगी और दांत टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे और दांत भी कमजोर होंगे। विटामिन डी के स्रोत क्या क्या है? सूर्य का प्रकाश, दूध, मक्खन आदि। अब बात करते हैं विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरल है। विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग बांझपन, नपुंसकता। कहने का मतलब ये है, अगर जिस व्यक्ति के अंदर, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, उसके अंदर विटामिन ई की कमी हो गई तो उसमें जनन क्षमता कमजोर हो जाएगी। मतलब अगर वो महिला है तो उसके अंदर बांझपन का रोग होगा, पुरुष है तो उसके अंदर नपुंसकता की बीमारी होगी। विटामिन ई के स्रोत क्या क्या है? हरी पत्तीदार सब्जियां, वनस्पति तेल, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं, सोयाबीन आदि, ये सभी विटामिन ई के स्रोत हैं। अब बात करते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन है। विटामिन के जीवाणुओं द्वारा हमारे कोलन में संश्लेषित होता है तथा वहां से उसका अवशोषण भी होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि विटामिन के का संश्लेषण कहां पर होता है? कोलन में होता है। किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं द्वारा होता है। विटामिन के की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन के की कमी से रोग होता है रक्त का थक्का नहीं बनता। मतलब अगर हमारे चोट लग जाए तो खून निकलता है और थोड़ी देर बाद वहां पर वो खून जम जाता है। लेकिन अगर हमारे शरीर के अंदर विटामिन के की कमी होगी तो वो
चोट लगने के ऊपर खून जमेगा नहीं, खून बहता ही रहेगा, बहता ही रहेगा, बहता ही रहेगा, सारा खून निकल जाएगा और इंसान मर जाएगा। तो विटामिन के शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। तो विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता। नेक्स्ट, विटामिन के स्रोत क्या क्या है, तो विटामिन के स्रोत है टमाटर, हरी सब्जियां, गोभी, सोयाबीन और आंतों के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, वो भी विटामिन के का निर्माण करते हैं। तो आज हमने सभी विटामिन के बारे में चर्चा की। आशा करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बात आपने देखी होगी, सभी विटामिन को प्राप्त करने के लिए आपको अच्छी चीजें खानी पड़ेंगी, यानी जो हमारे देसी चीजें हैं, जो फल फ्रूट है, सीजनल फ्रूट है यानी मौसमी फल हैं, जो सब्जियां हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, और जो हमारे ड्राई फ्रूट, सोयाबीन हो गई, चने, दाल हो गई, ये सभी आपको खानी पड़ेंगी। अगर आप बिना नखरे किए ये चीजें खाते हो तो आपके अंदर कभी भी विटामिन की कमी नहीं होगी, आपको कभी दवाइयां लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।